हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है हुमायूं और शेरशाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हुमायूं कमरान अस्करी और हिंदाल बाबर के पुत्र थे। नाम याद रखिएगा, हुमायूं कमरान अस्करी और हिंदाल ये बाबर के पुत्र थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी मां माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। कमरान और अस्करी की मां गुलरुख बेगम और हिंदाल की मां दिलदार बेगम थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। कब किया? 1532 ईस्वी में। और इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का जो क्रम है याद रखिएगा, देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद। 1532 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौराह यानी देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। याद रखिएगा, 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ। हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा के इस विजय से शेर खां की जो शक्ति और प्रतिष्ठा थी, इन दोनों में वृद्धि हो गई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540, याद रखिएगा, 17 मई 1540 को कनौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज वापस दिला दिया। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, इसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया और विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया, जो पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध है। जो जौनपुर है, इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार सम्मिलित थे। शेरशाह ने बंगाल को सरकारों यानी जिलों में बांट दिया। इनमें से प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिकदारों के नियंत्रण में दे दिया। अमीन ए बंगला अथवा अमीर ए बंगाल नामक असैनिक अधिकारी को सिकदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया। सर्वप्रथम काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया था। काजी फजीलात नामक व्यक्ति को याद रखिएगा। शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्के के स्थान पर, जो पुराने घिसे पीटे सिक्के थे, इनके स्थान पर शुद्ध सोने और चांदी और तांबे के सिक्कों का इसने प्रचलन करवाया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया यानी 178 ग्रेन और तांबे का दाम यानी 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम की विनिमय दर 1:64 थी, यानी 1:64 थी, याद रखिएगा। और इसके समय में 23 टकसालें थी। दिल्ली सल्तनत के पराभवन के उपरांत हुमायूं के द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1560 के दशक में करवाया था। ठीक है, और इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास यानी ईरानी ये वास्तुकार था, इसने तैयार किया था। मीरक मिर्जा गियास ने श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। कालिंजर विजय 1545 ईस्वी, ठीक है, याद रखिएगा। कालिंजर विजय इसका समय 1545 ईस्वी है। कालिंजर विजय के दौरान जब शेरशाह के सैनिक उक्का यानी गोले फेंकने में व्यस्त थे, तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग के दीवार से टकराकर वहां गिरा, जहां बारूद से भरे बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर क्या हुए, सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अजला बाहर निकला और यद्यपि दुर्ग तो जीत लिया गया, किंतु यह जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 22 मई 1545 को वह कालिंजर में ही मर गया।
कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह था। कौन था? कीरत सिंह। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। याद रखिएगा। और किला, एक कुहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह के द्वारा बनवाए गए थे। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। ठीक है, इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी एक का नाम नहीं था। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 4 नाम आपको ध्यान रखने के लिए बोला गया था। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। वो था आपका उस्मान, बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, कमरान अस्करी हिंदाल बाबर के पुत्र थे और हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी मां माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। प्रश्न संख्या सेकंड, हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं, इसका क्रम बताइए। सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद। क्रम को ध्यान रखिएगा। देखिए, हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का जो क्रम है, देवरा 1532 ईस्वी, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, कनौज 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कनौज के पास युद्ध हुआ? निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कनौज के पास युद्ध हुआ? तो आपको मालूम होगा इसका सही जवाब क्या है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। सही जवाब है शेरशाह और हुमायूं के मध्य, बी ऑप्शन। 17 मई 1540 को कनौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी और इसी युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा था और फारस में शरण लेनी पड़ी थी। प्रश्न संख्या 4 है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, कहां से इसने शिक्षा प्राप्त की थी? फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, इसने कहां से शिक्षा प्राप्त की? तो सही जवाब है जौनपुर से, सी ऑप्शन। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, इसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला आया, जो पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध था। कौन? जौनपुर। जौनपुर को पूर्व के सिराज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? सही जवाब है शेरशाह, डी ऑप्शन। याद रखिएगा। देखिए, शेरशाह सूरी जो है, इसने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त किया था और जो उस समय उच्च शिक्षा का यह महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो सही जवाब है शेरशाह सूरी, सी ऑप्शन। याद रखिएगा। 1534 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खा यानी शेरशाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। प्रश्न संख्या 7, शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे, याद रखिएगा, राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार।
सही जवाब होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। देखिए, शेरशाह सूरी का मध्ययुगीन भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। राजस्व सुधार के बारे में अगर देखा जाए तो शेरशाह का विश्वास था कि साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों का सुखी एवं संतुष्ट होना आवश्यक है। उसकी यह भी धारणा थी कि भू राजस्व के रूप में कृषकों पर भारी धनराशि बकाया रह जाती है, जिससे राजकोष को काफी हानि उठानी पड़ती है। अतः भू राजस्व की धनराशि बकाया नहीं रहनी चाहिए, और इस उद्देश्य से शेरशाह ने भूमि व्यवस्था में अनेक सुधार किए। उसकी लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। प्रशासनिक सुधार के बारे में अगर देखा जाए तो शेरशाह ने सर्वप्रथम अपने पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में प्रशासन की जानकारी प्राप्त की थी। मुगल सेवा में रहने के कारण उसे मुगलों के प्रशासन, सैनिक संगठन और वित्तीय व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान था, और यही कारण है कि शेरशाह ने अपने 5 वर्षों के अल्प शासन काल में जो प्रशासन कार्य दिखाया, उसके कारण उसकी गणना दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में की जाती है। शेरशाह का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। शासक स्वयं शासन का प्रधान होता था, संपूर्ण शक्तियां उसी में केंद्रित थी। शेरशाह ने अपने बंगाल विजय के पूर्व साम्राज्य को, याद रखिएगा, 47 सरकारों यानी जो सरकार यानी जिला 47 सरकारों में विभाजित किया था। शेरशाह ने बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की। संपूर्ण सूबे को उसने 16 सरकारों में बांट दिया, ठीक है, और प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी यानी सिकदार के नियंत्रण में छोड़ दिया गया था। उसकी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर ए बंगाल की नियुक्ति होती थी। यह प्रबंध विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए किया गया था। इसके बाद है सैनिक सुधार। अगर सैनिक सुधार के बारे में देखा जाए तो देखिए, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए शेरशाह ने सैनिक संगठन के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों से बहुत प्रभावित था। बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को अपनाया था। इसके बाद है करेंसी प्रणाली में सुधार। देखिए, शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में स्मिथ ने लिखा था। स्मिथ ने क्या लिखा था कि यह रुपया वर्तमान जो ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली है इसका आधार है। यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्के के स्थान पर शुद्ध सोने और चांदी और तांबे सिक्कों का प्रचलन करवाया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। अतः शेरशाह सूरी को उपरोक्त सभी सुधारों का श्रेय प्राप्त है। प्रश्न संख्या 8 है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? सही जवाब हुमायूं, बी ऑप्शन। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं के द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हुमायूं के बाद शेरशाह के द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में विकल्प ए को सही माना है, जो कि गलत है। प्रश्न संख्या 9 है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? सही जवाब 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। वही सतीश चंद्र के अनुसार अगर बात करें तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार अगस्त सितंबर 1531 में आक्रमण किया, ठीक है, और इस किले को उसने 4 महीनों तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है या कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले अगर बात करें कालानुक्रम में तो दौराह का युद्ध यानी देवरा का युद्ध, इसके बाद बताइए, इसके बाद चौसा का युद्ध,
इसके बाद कनौज और लास्ट में सामोगढ़ का युद्ध, यानी बी ऑप्शन। देखिए जो दौराह का युद्ध है ये कब लड़ा गया? 1531 या 1532 ईस्वी में। चौसा के युद्ध 1539 में, कनौज का युद्ध 1540 और सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, रट्टा मार जाइएगा इन सबको। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? याद रखिएगा, सही जवाब है हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1560 के दशक में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरग मिर्जा गियास, जो कि ईरानी वास्तुकार था, इसने तैयार किया था और श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। 12 नंबर है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? चांदी का जो सिक्का है किसने शुरू किया? तो सही जवाब है शेरशाह ने। शेरशाह को ऐसी सुधारे या ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही, जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। शेरशाह ने मिश्रित धातु के सिक्के बनकर शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्के का प्रचलन किया, जिनका तौल और आकार निश्चित था। उसके चांदी के जो सिक्के थे, इसको रुपया कहा जाता था, और इसका तौल 178 ग्रेन था, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। ठीक है, और इस प्रकार प्राय अरबी और नागरी में सुल्तान का नाम अंकित रहता था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 13 नंबर है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो 64:1 की। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था जो है अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम का जो विनिमय दर था 1:64 की थी। याद रखिएगा। 14 नंबर है, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है शेरशाह, बी ऑप्शन। शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में इतिहासकार स्मिथ ने लिखा था कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर, जो पुराने घिसे पीटे जो कॉइन्स थे, सिक्का था, इसके स्थान पर इसने शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया और जो कि इसका जो तौल थी 178 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। 15 नंबर है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। शेरशाह की मृत्यु कहां हुई? तो याद रखिएगा, कालिंजर में। और किस परिणाम का इसका जो मृत्यु था, किसका परिणाम था? तो आपको मालूम है। देखिए, कालिंजर विजय जो है 1545 ईस्वी के दौरान, जो कालिंजर विजय हुआ था 1545 ईस्वी में, और इस दौरान जब शेरशाह के सैनिक उक्का यानी गोला फेंकने में व्यस्त थे, तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग के दीवार से टकराकर वहां गिरा जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग तो जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए जो है अंतिम हो गई। 22 मई 1545 को उसका जो है यानी कालिंजर में ही देहांत हो गया। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह था। कौन था? कीरत सिंह, याद रखिएगा। 16 नंबर है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो आपको मालूम है, सही जवाब है कालिंजर के विरुद्ध। और 17 नंबर है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो सही जवाब होगा शेरशाह से। शेरशाह सूरी मरवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुख से उक्त वाक्य फूट पड़ा। प्रश्न संख्या 18 है, शेरशाह का मकबरा कहां है? शेरशाह का मकबरा है सासाराम में।
शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू और मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। 19 नंबर है, शेरशाह को दफनाया गया था। शेरशाह को दफनाया गया था कहां पर? सासाराम में। भारत में शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। कालिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकराकर फटने से जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। इसे बिहार के सासाराम यानी रोहतास में दफनाया गया है। इसका मकबरा अफगान स्थापत्य का शानदार नमूना माना जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो दिल्ली की किल एक कुहना मस्जिद, याद रखिएगा, दिल्ली की जो किला एक कुहना मस्जिद है इसका निर्माण शेरशाह ने करवाया था। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। शेरशाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग है। क्या है? शेरशाह का जो शासनकाल था ये छोटा शासनकाल था, लेकिन भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में यह जो युग है संक्रांति का युग है। किला एक कुहना मस्जिद जो दिल्ली में है 1541 ईस्वी में बनी थी और इसको उसके उज्जवल वास्तु कलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह ने किया था, याद रखिएगा, सी ऑप्शन। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यहां किला एक कुहना जो मस्जिद है, शेर मंडल आदि भवन का निर्माण शेरशाह के द्वारा किए गए थे। 22 नंबर है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, ए ऑप्शन। दिल्ली के पुराना किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 ईस्वी के बीच करवाया था। यह किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीनपनाह नगर का आंतरिक किला है। प्रश्न संख्या 23 है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? बताइए, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? सही जवाब है शेरशाह, सी ऑप्शन। देखिए, कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? तो आपको मालूम है सही जवाब होगा शेरशाह, डी ऑप्शन। सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रक रोड भी कहा जाता है। सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रक रोड भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे उत्तरा पथ कहा जाता था। सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। सड़क ए आजम सोनार गांव यानी बंगाल से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती थी। 25 नंबर है, शेरशाह का उत्तराधिकारी था। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह, जिसे जलाल खां के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, छोटा पुत्र इस्लाम शाह था और यह योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। इसने शेरशाह के समय के शासन व्यवस्था को स्थापित रखा। 26 नंबर है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इन शासकों में से, यानी जो ऑप्शन में दिए गए हैं, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो सही जवाब होगा ई ऑप्शन। ठीक है, इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था।
इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। तो इसमें सही जवाब था ई ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है अकबर। तो देखिए इसका डिस्कशन नेक्स्ट मतलब कि सेशन में करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर कहीं भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक पे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज कर सकते हैं। वहां पे जो है आपके जो भी डाउट होंगे क्लियर कर दिया जाएगा, अगर ज्यादा डाउट हो तो। बाकी छोटा मोटा डाउट हो तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।